अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के हवाले से, महंगाई के हवाले से कि महंगाई क्या होती है। महंगाई जो होती है परसिस्टेंट रेज इन प्राइसेस को कहा जाता है कि महंगाई मेजर करने का एक तरीक़ेकार होता है। डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर इंडेक्स का मतलब ये होता है एक टोकरी, ठीक है। आपको आसान लफ्ज़ों में बताने के लिए कि इंडेक्स का मतलब है कि टोकरी की तरह होता है। उस टोकरी में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, मौजूद होती हैं, उनमें से अगर 50% चीज़ों की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है तो हम उसको कहेंगे इन्फ्लेशन। मिसाल के तौर पर एक टोकरी है, उस टोकरी में से 60 चीज़ें पड़ी हुई हैं, 70 चीज़ें हैं। अगर 70 चीज़ें एक बास्केट के अंदर है, उन 70 चीज़ों में से मिसाल के तौर पर पानी है, ऑयल है, शुगर है, वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें उस बास्केट के अंदर पड़ी हुई हैं। अब उन 70 चीज़ों में से अगर 35 या 35 से ज़्यादा चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी तो हम उसको महंगाई कहेंगे। तो इसी तरह से इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो मौजूद हैं चीज़ें, लिस्ट गिवन होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें से अगर 50% से ज़्यादा चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो पाकिस्तान जो आजकल फेस कर रहा है वो डबल डिजिट महंगाई फेस कर रहा है। तो मैं उस पे जाने से पहले आपको बताऊंगा कि महंगाई के किस्म कितने होते हैं, अक़साम कितने होते हैं। उसके दो अक़साम होते हैं, एक होता है कास्ट पुश, दूसरा होता है डिमांड पुल। डिमांड पुल महंगाई, डिमांड पुल जो है इन्फ्लेशन क्या होती है, इसका मतलब होता है कि जब चीज़ों की मांग बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी अवेलेबल हैं मगर हर कोई इसकी ले रहा है। जैसे मैं गर्मियों के मौसम में चीज़ों की जो फ्रिज वगैरह, पंखे, सोलर सिस्टम, इनकी जो है प्राइसेस बढ़ जाती हैं, डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ते हैं। इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं कि डिमांड की वजह से चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। दूसरी होती है कास्ट पुश इन्फ्लेशन। कास्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि चीज़ें का जो इनपुट हैं वो महंगा आ रहा है। महंगाई, उस महंगे इनपुट की वजह से जो प्राइसेस हैं, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो बना रहा है चीज़ों को, वो महंगा भेज रहा है। तो ये दो अक़साम होते हैं। पाकिस्तान में जो आजकल पाकिस्तान फेस कर रहा है, 2.5 सालों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है इन्फ्लेशन का। पाकिस्तान का आज का जो रेट है इन्फ्लेशन का, डॉन न्यूज़पेपर के मुताबिक वो 13.75% है। मतलब डबल डिजिट में जो है महंगाई चल रही है। जब डबल डिजिट में महंगाई चली जाए, सिंगल डिजिट में इट्स ओके, मतलब 9%, 8%, 7%, अगर इससे बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिकली थोड़े से शॉक्स हैं, वल्नरेबल हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। तो अभी जो पाकिस्तान में 13.75% जो है महंगाई चल रही है। इसलिए जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ने दी हुई है वो भी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, उसकी भी जो रेट है वो 13.75 है, जो इंटरेस्ट रेट है, या काइबोर का जो रेट है, ठीक है। तो ये दो अक़साम होते हैं। इस तरह से महंगाई होती है। और महंगाई क्या होती है मैंने आपको बता दिया। फर्दर मैं आपको बता रहा हूँ कि महंगाई के जो रिपरकशंस हैं, जो असरात हैं पाकिस्तान पे, आम आदमी पे कैसे हैं। मेनली जो कास्ट जो इन्फ्लेशन हुई है पाकिस्तान में, वो दो चीज़ों की वजह से हुई है। एक ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो डायरेक्टली लिंक्ड है पेट्रोल के साथ, दूसरा है फूड प्राइसेस की वजह से। तो 35% जो है ड्यू टू कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड 17% ड्यू टू कास्ट ऑफ फूड प्राइसेस। इस दो आइटम्स की वजह से, दो रीजंस की वजह से इन्फ्लेशन ओवरऑल हाई से हाई होती जा रही है। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।